आज तीसरे चरण का मतदान जो है आगरा में समाप्त हो गया है। तमाम वो पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इस बार के जो समीकरण थे क्या रहे और क्या कुछ 4 जून को जो है नतीजे रहेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आगरा लोकसभा सीट पर 11 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनका भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है, जो कि 4 जून को अब तय होगा। और वहीं आपको बता दें कि अब 4 जून को ही पता चलेगा कि जनता किसके सर ताजनगरी के सांसदी का ताज पहनाती है। पत्रकार हैं वरिष्ठ हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी विजय जी, ये बताइए कि आगरा की अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो किस तरीके का समीकरण इस सीट पर है? देखिए, आपको बता दें कि आगरा लोकसभा सीट पर 52 से लेकर 71 तक 6 चुनाव हुए और यहां कांग्रेस का कब्जा रहा। जनता जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए 1977 में, तो जनता लहर में शंभुनाथ चतुर्वेदी जनता पार्टी से जीते थे। फिर 80 और 84 में एक बार फिर कांग्रेस का कब्जा रहा, यानी कांग्रेस यहां से 84 तक 7 इलेक्शन जीत चुकी थी। 89 में बोफोर्स का मुद्दा आया, राजीव गांधी के खिलाफ है लहर चली, उसका फायदा मिला जनता दल के अजय सिंह यहां से सांसद हुए और विश्वनाथ सरकार में मंत्री भी बने। फिर 1991 से यहाँ कमल खिलना शुरू हुआ, 91, 96 और 98 में यहाँ कमल खिला। भगवान शंकर रावत यहाँ से MP निर्वाचित हुए थे 3 बार। उसके बाद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव जो तत्कालीन थे, उन्होंने एक दाव चला और सिने स्टार राज बब्बर को लेकर आए और तब समाजवादी साइकिल यहाँ 99 और 2004 में दौड़ी। लेकिन जब 2007 विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ परिसीमन हुआ, 2009 लोकसभा चुनाव हुए, उससे पहले आगरा सीट के परिसीमन में भूगोल और समीकरण दोनों बदल गए। और शिवम, ये भूगोल और समीकरण दोनों बदले तो यहाँ के सामाजिक समीकरणों में ऐसा बदलाव आया कि लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 3 बार जीत चुकी है। 2009 टफ कॉन्टेस्ट था रामशंकर कठेरिया का, कुंवरचंद वकील बसपा से मात्र 9000 से जीते। फिर 2004 में मोदी लहर आई और मोदी की सुनामी में उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में चली, 282 पूरे देश में सीट जीती थी भाजपा। और उत्तर प्रदेश में 73 प्लस, उनमें से आगरा थी। और रामशंकर कठेरिया यहाँ से करीब सांसद 3.25 लाख वोट से लगातार दूसरी बार जीते। 2019 में सपा बसपा रालोद का गठबंधन हुआ तो समीकरण थोड़े गड़बड़ाए, तो उन्होंने मोदी कैबिनेट के मंत्री SP सिंह बघेल को यहाँ से उतार दिया और रामशंकर कठेरिया को इटावा ले गए। वो इस बदलाव का फायदा ये मिला तो जो बघेल वोट हैं, जो SP सिंह बघेल की लोकप्रियता है, वो टर्नआउट वोट हुआ और यहाँ से 2,11,000 से चुनाव जीत गए। 2019 का मनोज सोनी को 4,35,000 वोट मिले थे और 6,46,000 वोट SP सिंह बघेल को मिले, जो कुल मतों का 56% से अधिक थे। ये बड़ी बात थी। विजय जी, एक सवाल है, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, अगर बात की जाए क्योंकि आगरा जो है दलितों की राजधानी है और BSP का कैंडिडेट अभी तक इस सीट पर काबिज नहीं हुआ है, क्या इसकी वजह रहती है हमेशा? देखिए शिवम, आपका सवाल बहुत सही है। 2012 और 2007 विधानसभा चुनाव में बसपा 6 सीटें जीती थी उनमें से, लेकिन एक फर्क ये भी आ जाता है कि ये शहरी सीट है। जब बात लोकसभा इलेक्शन की आती है, देश की राजनीति का चुनाव होता है, तो समीकरण भी बदल जाते हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लगातार चुनाव जीत रही है और बसपा नंबर 2 पर रहती जरूर है। टफ कॉन्टेस्ट रहता है क्योंकि अंबेडकर नगरी के रूप में जानी जाती है, लेकिन तब समीकरण बदल जाते हैं, कुछ प्रत्याशी के चेहरे पर भी वोट होता है। अब 2024 में एक बार फिर SP सिंह बघेल हैं और तब सपा बसपा गठबंधन था, राष्ट्रीय लोकदल साथ था। आज राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के पाले में है और सपा बसपा अलग लड़ रही है, सपा के साथ कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है, तो समीकरण भी बदले हैं। और आज जो वोटिंग टर्नआउट हमने देखा है तो कुछ इसी परिक्षेप पेच में देखा है, क्योंकि मोदी और योगी की जो अपील काम करती है वो शहरी मतदाताओं पर करती है। बहन जी के अपने कोर वोटर हैं, उनकी अपील वहां काम करती है। और यहाँ अखिलेश यादव भी आए थे, स्टार प्रचारक भी आए, लेकिन प्रत्याशी भी यहाँ हैवीवेट भारतीय जनता पार्टी का है। अब ये जनता के ऊपर है, जनता जनार्दन ने अपना फैसला EVM में लॉक कर दिया है। अब 4 जून को पता चलेगा, 4 जून को ये पता चलेगा किसके हिस्से में कितने मत आते हैं। बिल्कुल। एक और सीनियर पत्रकार है हमारे साथ, अरुण श्रीवास्तव जी। अरुण जी, आपको काफी समय हो गया, 2 दशक से अधिक पत्रकारिता का समय हो गया। आगरा लोकसभा सीट की बात की जाए, 1952 में पहली बार मतदान हुआ और उसके बाद 2000 तमाम पार्टियां इस सीट पर रही, लेकिन 2009 से भाजपा का कब्जा है। आज मतदान समाप्त हुए आगरा में, क्या कुछ रणनीति इस बार समझ में आ रही है? देखिए, जैसे मेरे अभी साथी भाई ने विजय बघेल जी ने जो बताया था, 52 से
71 तक बहुत लंबा सफर ही कांग्रेस ने तय किया। कांग्रेस की यहाँ पे जनाधार रहा, पूरे उसमें रहा। तो उसके बाद धीरे धीरे करके पार्टियां चेंज होती गई, कैंडिडेट चेंज होते गए, सभी लोग अपना अपना वर्चस्व दिखाते रहे। कई लोगों के विधायक भी आए, सांसद भी आए, सभी पार्टियों के। मगर अब भी 2014 से जब तक मोदी जी आए हैं, जब से मोदी जी यहाँ देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, पूरा आपने देश ने और दुनिया ने पूरा उनको एक अपना उन्हीं के नेतृत्व में सीधे अपनी पूरा अपना एक पलायन लेके चल रहे हैं। और जो भी आज मोदी जी को भाजपा जो इस टाइम काबिज है, जो मोदी जी के ऊपर है। एक बात बताइए, अगर पब्लिक के रुझान की बात की जाए तो पब्लिक के रुझान क्या कह रहे हैं इस बार? देखिए, पब्लिक के रुझान, देखिए मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सब यही होता है कि कोई किसी से नाराज होता है, कोई किसी से खुश होता है। तो हमने कई जगह आज जाके देखा, कई बूथों पे गए, हम कई जगह गए, तो कहीं किसी से नाराजगी थी, कहीं किसी की नाराजगी थी। मगर वो नाराजगी जब मशीन तक आती है तो वो नाराजगी कभी किसी का माइंड मेकअप हो जाता है, या माइंड चेंज हो जाता है। कोई ये सोचता है कि मैं इसको वोट नहीं दूंगा, और वो मशीन पे जाते जाते वो सोचता है कि अब मेरे पे कोई चेहरा नहीं है, अब यही एक ऑप्शन है। तो वो उसी पे अपना माइंड चेंज करके वो किसी न किसी को अपना मत दे के आता है। अब एसपी सिंह बघेल जी का वजूद है। 2017 में वो कैबिनेट का चुनाव लड़े थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुनाव लड़े थे, कैबिनेट मंत्री बने थे, भारी बहुमत से उन्होंने जीत दर्ज करी थी। उसके बाद 2019 में उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी मनोज सोनी को बहुत 2,43,000 वोटों से उनने मात दी थी। और आप ये समझ लीजिए, इस बार भी कोई आगरा में अभी देखिए पूजा अमरोही है बसपा की तरफ से, सुरेश चंद्र करदम है, ठीक है, गठबंधन प्रत्याशी। मैं नहीं समझता ये कोई जनता इनको वो करेगी। जो पुराने कैंडिडेट हैं एसपी सिंह बघेल पे ही सब लोग अपना जो भाजपा के हैं एसपी सिंह बघेल, सब उन्हीं को ही अपना थोड़ा सा लगाव रखना चाहते हैं। मगर ये नहीं कहूंगा मैं कि वो तो अब 4 जून ही बताएगा, सबके मत अब बंद हो चुके हैं, 4 जून ही बताएगा कि किसके सर ताजनगरी का ताज सजेगा। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं। जो बताइए कि आज जो है चुनाव समाप्त हो चुके हैं, क्या लगता है कि आगरा में किस तरीके का रुझान जो है जनता का है और क्या कहती है जो राय है? जी शिवम, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, 2024 का जो चुनावी शोर था वो थम चुका है और अब जो बाजी है वो मतदाताओं के हाथ है। और मतदाता ये आगरा ताजनगरी जो कि मोहब्बत की नगरी कहलाती है, अपनी पूरी तरह से मोहब्बत प्रत्याशियों पर लुटा रही है। और ये तो आने वाला वक्त यानी कि 4 जून को ही मालूम पड़ेगा कि किस प्रत्याशी पर आगरा की ताजनगरी के लोगों ने अपना प्यार मोहब्बत लुटाया है। बिल्कुल, वो तो 4 जून बताएगा ही समीकरण। लेकिन हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार है बृजभूषण जी। ब्रिज जी, आप भी काफी समय से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं आगरा में ही, और काफी सीनियर भी है। क्या लगता है आगरा का जो समीकरण है, 2009 से भाजपा का यहाँ पर कब्जा है, लेकिन इस बार के जो चुनाव है, क्योंकि दोनों ही दलित कैंडिडेट हैं सामने, गठबंधन के भी और बसपा के भी, और इधर भाजपा ने फिर दोबारा से एसपी सिंह बघेल पर भरोसा जताया, तो क्या आपका समीकरण कहता है? लेकिन 2009 और 2024 की बात करें तो परिसीमन के बाद आगरा की सीट का भी कहा जाए गणित बदल गया है। जो सीट कभी बसपा और कांग्रेस के हाथ में थी वो भाजपा के हाथ में चली गई, और लगातार यहाँ से भाजपा का जो भी उम्मीदवार होता है वो सीधे कहा जाए वो संसद पहुंच जाता है, ठीक है ना। लेकिन इस बार 2024 की बात करें तो जो हम सुबह से कवरेज कर रहे हैं और लगातार हमने देखा है, मतदाताओं से भी बात की, तो मतदाताओं को यही कहना है कि इस बार हमारा कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अपना वोट दिया है देश के विकास के लिए, देश के मुद्दों के लिए, उन्होंने वो अपना वोट का मताधिकार का प्रयोग किया है। और सीधे सीधे कहा जाए तो पीएम मोदी के चेहरे पे उन्होंने आगरा की सीट पर जो भी प्रत्याशी है उसको उन्होंने चुना है। देखिए, बिल्कुल देखिए, ये तो ब्रिज भाई समय ही तय करेगा, यानी कि 4 जून का जो समय है वो तय करेगा कि किसके सर ताजनगरी के सांसदी का ताज होता है और किसको जनता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचाती है। लेकिन अभी फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल में 11 प्रत्याशी जो मैदान में थे उनका भविष्य जो है ईवीएम में तय हो चुका है। और ये तमाम हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने अपनी अपनी राय न्यूज 18 के साथ साझा की है। अब 4 जून को क्या परिणाम रहते हैं उसका सभी को इंतजार रहेगा। शिव कुमार, न्यूज 18 आगरा।